तो भाई नमस्कार सभी को। तो कैसे हो आप सब। तो ये हमारी जो हिंदी की चल रही है PYQ की सीरीज, इसमें जो हम 20 क्वेश्चन रोज के करते हैं, तो ये आज हमारी 14वीं क्लास है। तो देखेंगे। तो इसमें पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त एकार्थी शब्द युग्म द्वारा कीजिए। आदमी की डैश उसे सफल बनाती है, वही सफलता उसका डैश योग हो है। ठीक है। तो इसमें हमने यो रिक्त स्थान भरना है एकार्थी शब्द युग्म का। ठीक है, यानी कि जिनका एक ही अर्थ है। ठीक है, और उनका एक जोड़ा दिया गया है यहाँ पर, तो वो भरना है। जैसे मान ले मैं, आदमी की डैश शुभ मुहूर्त और नतीजा। ठीक है, तो ये नहीं होगा। दीपक और रोशनी, आदमी की दो दीपक कोई सेंटेंस बनता नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ताजा, आदमी की ताजा उसे सफल बनाती है, के ताजा कुछ नहीं। तो आदमी की लगन उसे सफल बनाती है और उसकी सफलता उसका लगन योग है। ठीक है, तो कौन सा बना आंसर होगा हमारा डी। तो समझ में आया होगा। अगला है, विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो विलोम मतलब उल्टा बताना हमने। ठीक है, तो कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। ठीक है भाई। तो देखो, आकाश पाताल, तो आकाश का उल्टा पाताल हो है, ये तो है। अग्नि और आग, अग्नि और आग ये तो दोनों एक समान हो गए। ठीक है। अगला है अपना पराया, तो यो भी इसका उल्टा हो गया। आस्था अनास्था, यो भी हो गया। तो ये तीन तो एक जैसे हो गए। ठीक है, बच गया कि तो अग्नि, अग्नि इसमें अलग है, क्योंकि इसमें अग्नि का ये पर्यायवाची दे दिया। और इसने पूछा है कि विलोम शब्द में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो अग्नि और आग ये दोनों सिमिलर हैं, सेम है, एक जैसे हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं हुआ। तो वो बताना है जिसमें संख्यावाचक विशेषण नहीं है। ठीक है, संख्यावाचक में क्या अगर है, थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा। ठीक है, ये एग्जाम्पल अगर है उसके संख्यावाचक के। तो देखेंगे, यह किसका खरगोश है। दूसरा, यह मेरी गाय मेरी गाय थोड़ा थोड़ा दूध देती है, इसका मतलब संख्यावाचक विशेषण का इसमें प्रयोग किया गया है। गौरव के पास थोड़ी सी, तो इसमें भी संख्यावाचक विशेषण है। दिल्ली के पास यमुना में जरा सा, तो इसमें भी संख्यावाचक विशेषण है। तो इन तीनों में तो है, लेकिन जो ये बच गया इसमें नहीं है। तो यह खरगोश किसका है, तो आंसर हो गया ए। अगला देखेंगे। आवाज आओगी। अच्छा, तो देखेंगे, मैं आशा करूंगा कि समय पर आपके पास पहुंच जाऊं। ठीक है, तो बताना क्या इसमें, निम्न वाक्य में से रेखांकित शब्द को विकल्प में दिए गए शब्दों में उपयुक्त शब्द में बदले, यानी कि यहाँ पे जो सही शब्द है वो क्या आना चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे, जैसे भाई प्रत्याशा, चिंता, चेष्टा, उत्कंठा। ठीक है, तो मैं डैश करूंगा, तो आशा के स्थान पर क्या आना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, चेष्टा। ठीक है, चेष्टा का मतलब क्या है यहाँ पर, कोशिश। ठीक है, कि मैं चेष्टा करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि समय पर आपके पास
पहुंच जाऊं। ठीक है, चिंता प्रत्याशा ये तो होंगे नहीं, उत्कंठा वगैरह ये नहीं होंगे। चेष्टा का मतलब यहाँ पर कोशिश करेगा वो आने के लिए। अगला है आंखों में धूल झोंकना, मुहावरे का उचित अर्थ क्या है। तो आंखों में धूल झोंकना सबने पता है, धोखा देना हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे, इशारा करना, तो आंखें में धूल झोंका इशारा ना, कुछ न देखना, ध्यान न देना, तो ये तीनों तो इसके गलत हो गए, और बच गया कि धोखा देना। तो समझ में आया होगा। अगला देखेंगे, जो देखने योग्य न हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताना है। तो जो देखने के लायक ना हो तो उसको बताना है। अवर्णनीय, तो जिसका वर्णन न किया जा सके, ये तो गया। अदृश्य, जो दिखाई न दे, ये भी गया। अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट जिन्हें हम बोलेंगे अप्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष नहीं है। ठीक है, अदर्शनीय, अ का मतलब यहां पर है न, और दर्शनीय जो देखने, दर्शन का मतलब है जिसको देखा जा सके। ठीक है, तो ए लग गया इसमें, तो ये बन गया यहाँ पे न। तो बताना कि है जो देखने योग्य ना हो, तो यही हो गया। ठीक है भाई, समझ में आया होगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। विकास के सूत्र मानव के हाथ में हैं। तो बताना अशुद्ध, विकास के सूत्र मानव के हाथ में है, ये बात सही है। मनुष्यता मनुष्य की अनमोल अमूल्य निधि है, ये भी सही है। मनुष्य संभवतः अकेलापन पसंद नहीं करता, संभवतः अकेलापन पसंद नहीं करता, ये भी बात सही है। देश में सर्वस्व सर्वस्व नहीं होता, सर्वत्र होता है। ठीक है, सर्वत्र शांति होनी चाहिए। ठीक है, तो आया हुआ समझ में। अगला है, मैं गेंदे की जगह डैश के फूल, मैं गेंदे की जगह नलिनी नलिन के फूल देवी को अर्पित करूंगी। कि भाई गेंदे के स्थान पर नलिन के फूल अर्पित करूंगी। उपरोक्त वाक्य में से रेखांकित शब्द का इसका पर्यायवाची बताना भी क्या होगा। जूही नहीं होगा, केसर नहीं होगा, तो नल्लनी का जो सही होता है पर्यायवाची वो होगा कमल। ठीक है, तो कमल का नीरज, जलज, पंकज, और एक ये नल्लनी नलिन। ठीक है, तो ये होगा इसका, मेरे ख्याल से आया होगा समझ में। उसने मेरे साथ गद्देदारी की, उपरोक्त वाक्य में से किस भाग में अशुद्धि है। तो देखो, जो ये शब्द है पहले, इसी के अंदर है, गद्देदारी नहीं होता, गद्दारी होता है, गद्दारी। ठीक है, और तो ये सही है सारे, लेकिन ये गलत था, आंसर होया ए। अगला देखेंगे, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त शब्द निम्न में से कौन सा होगा। लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए, तो यहाँ पर सही बताना है क्या होगा। लोग भीड़, बड़ी भीड़ में जमा हो गए ना, मात्रा नहीं मात्र, तो लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर जमा हो गए, तो क्या आएगा संख्या। चलो आगे देखेंगे, मुहावरों और उनके अर्थ का निम्न में से कौन सा एक युग्म सही है। बालू से तेल निकालना, असंभव को संभव करना, तो आंसर है ये। और माथा ठनकना, खुशामंद करना नहीं होगा। मन मैला करना, अत्यधिक प्रसन्न, तो ये तय कट गए, ये नहीं होंगे। रंग बदलना, ये भी नहीं होगा। अगला है, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द में दिए गए विकल्पों में से
चुनिए जो सबके आगे रहता हो। तो इसमें देखेंगे हम, अग्रिम का मतलब होता है अगला, अग्रण्य का मतलब होता है प्रमुख, अग्रज का मतलब है जो पहले आ चुका हो, जिसका जन्म पहले हो चुका हो, या बड़ा, जिसका जन्म पहले हो चुका, पहले हुआ हो, पहले हुआ हो। तो बच गया कि अग्रणी, ठीक है। तो जो सब के आगे रहता हो तो अग्रणी, तो आंसर होगा डी। अगला देखेंगे, अगला है आपका, निम्न वाक्यांश के लिए विकल्प में से उपयुक्त शब्द चुनना है। तो ये वाक्यांश दे रखा है, तो यहाँ पर बताना है, ऊंट पर रख कर चलाई जाने वाली तोप, सरासन ना, बंदूक ना, मुकुल ना, तो सुतुर नाल। तो ये होगा यहाँ इसका आंसर। अगला देखेंगे, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। सीता यहाँ आ रही है, बच्चे दौड़ते हैं, वह खड़ा है, गाय चरती है। तो क्रिया विशेषण में जैसे वही धीरे धीरे, धीरे धीरे, तेज, यहाँ, वहाँ आदि, ये सब क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे सीता यहाँ आ रही है, तो आंसर होगा ये वाला। अगला देखेंगे, यह उसके जीवन की प्रमुख घटना थी। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द प्रमुख के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। यह उसके जीवन की क्षीण घटना थी, तो क्षीण का तो प्रमुख से कोई लेना देना नहीं है। यह उसके जीवन की विशिष्ट घटना थी, तो ये भी नहीं है। यह उसके जीवन की गौण घटना थी, ये होगा इसका आंसर। तो प्रमुख का उल्टा है गौण, ठीक है। तो आंसर हो गया सी। अगला देखेंगे, अगला ये पैराग्राफ है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन है और ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो आप सभी को कमेंट करके इनके आंसर बताने हैं, ठीक है। और अगली वीडियो में फिर मैं पहले इसको करवाऊँगा और फिर आगे दूसरी वो करेंगे, ठीक है। तो देख लो, ये 5 क्वेश्चन है, तो इसका ले लियो स्क्रीनशॉट, ले ले करने तुमने। ये दूसरा नंबर है, ले लिया, ले। ये तीसरा नंबर है, ये चौथा नंबर है, और ये 5वां नंबर है, ठीक है भाई। तो पांचों के आपने आंसर बताने हैं कमेंट करके, तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।